हेलो एवरीवन। अगर आप मॉर्निंग में देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग, इवनिंग में देख रहे हैं तो गुड इवनिंग एंड वेलकम टू आवर चैनल लेट अस बी प्रोफेशनल। आपका हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक आपकी स्टोरी बुक इट्स सो हैपन, इसके इंडेक्स इस पे स्टोरी पे बढ़ने से पहले एक बार हम आपको इसका इंडेक्स बता देते हैं। ये आपका इंडेक्स है, अगर आप इसे देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर। टोटल 11 चैप्टर दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट है हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, कैमल को उसका हम्प कैसे मिला। सेकंड है चिल्ड्रन एट वर्क, इसी के अकॉर्डिंग द सिल्फेजिएंट एंड द ट्रीजर विद इन, प्रिंसेस सेप्टेम्बर एंड आगे भी आपके चैप्टर, टोटली 11 चैप्टर आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो फर्स्ट आज के इस टॉपिक में, आज की इस वीडियो में हम आपको हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प का समरी बताने चल रहे हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और आराम से सुनिए। जहाँ कहीं प्रॉब्लम हो तो आप रिपीट करके भी देख सकते हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, अगर आपको कुछ पूछना होता है यू हैव अ फ्री विद द कमेंट बॉक्स, आप कमेंट बॉक्स में उस चीज़ को पूछ सकते हैं, या आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, आप वहाँ से भी पूछ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। इस स्टोरी के राइटर रडियार्ड किपलिंग जी हैं, जिन्होंने इस स्टोरी को राइट किया हुआ है। तो इस स्टोरी की ओवरऑल बता देते हैं कि यह एक ऊँट के इर्द गिर्द घूमती है, कि ऊँट को कैसे, दिस इज़ एन एक चीज़ और भी, एक इमेजिनेशन, एक काल्पनिक कहानी है, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कैसे ऊँट को काम करने की आदत नहीं थी, लेकिन फिर उसे एक जिन्न के द्वारा श्राप दिया जाता है। तो वह अपने कार्य को डबल करने के लिए उसे कहा जाता है, तो वह करना शुरू भी कर देता है, लेकिन वहाँ अपनी आदत को नहीं बदलता है ना। तो आइए इस स्टोरी में सारी चीज़ों को देखते हैं। तो शुरुआत में आपको क्या दिया गया है कि स्टार्टिंग में लेखक कह रहा है कि दुनिया की जब शुरुआत हुई थी, आप स्टोरी को ध्यान से समझिएगा, जब दुनिया की शुरुआत हुई तो सब कुछ नया था। एवरीथिंग इज़ अ न्यू इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड। जब दुनिया शुरू हुई तो सब कुछ नया था। जो एनिमल थे, जो जानवर थे, सिर्फ इंसानों के लिए काम करते थे। उन्होंने काम करना शुरू किया था इंसानों के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए। अब ये कहानी जो है उसी ऊँट के बारे में है, जो एक रेगिस्तान के बीच में रहता है, और उसने एक बार क्या हुआ था, लाठी और कुछ कांटे खा लिए थे, है ना। अब लेकिन वह किसी के काम को करने के लिए इच्छुक नहीं था, यानी कि उसका मन किसी के भी कार्य को करने के लिए नहीं करता था। लेकिन जब भी कोई उससे कुछ पूछने जाता कि वर्क को करना है क्या, कैसे, तो एक ही चीज़ कहता, हम्प, एक वर्ड बोल देता, क्योंकि ऊँट ऐसे हम्प हम्प करते हैं। लाइक उनकी जो आवाज़ होती है कुछ इसी जैसे कुत्ते जो है बार्किंग करते हैं, भौंकते हैं भाव भाव, और बंदर जो होते हैं ची ची करते हैं। तो उसी तरह से जो कैमल होते हैं हम्फ हम्फ करते हैं। तो जब भी कोई उसे कुछ कहता, कोई बात करता है, काम के लिए कहता, तो हम्फ कह देता था। आगे फिर क्या होता है, एक दिन सोमवार की सुबह में उसके पास एक घोड़ा जाता है और उसे बाहर आने के लिए कहता है, और कहता है कि स्प्रिंट कुछ काम करने के लिए कहता है, लेकिन ऊँट को आदत थी किसी के काम को ना करने की। अब वो तो अपनी आदत से मजबूर था, उसने कहा हम्फ। अब यानी कि उसने हम्फ कह के मना कर दिया। अब घोड़े ने जाकर के ये बात अपने मालिक को बताई, यानी उसका जो ओनर था, हॉर्स जाता अपने ओनर को ये चीज़ बताता है कि मैं गया था तो वहाँ पे कैमल ने मुझे हम्फ कहा। अच्छा, मालिक ने क्या किया, कुछ समय बाद एक कुत्ते को उसके पास भेजा, एक डॉगी था, उसको कैमल के पास भेजा कि आप जाइए और वर्क को करने के लिए उसे कहिए। लेकिन अगेन ऊँट ने फिर उसे हम्फ कह के वापस भेज दिया, वो भी चला आया। फिर ओनर ने एक बैल को भेजा, एक बैल को भेजा उस कैमल के पास, लेकिन आदत उसकी थी कि वह हर किसी को हम्फ कह के जो है रिटर्न कर देता था। उसने अगेन हम्फ कह के उसे भी भेज दिया। अच्छा, फिर क्या हुआ, अब आदमी को तो अपना काम करवाना था, तो उसने इन घोड़े, कुत्ते और बैल को बुलाया और कहा देखिए उसने काम नहीं किया तो उसका काम अब आप लोगों को करना पड़ेगा, यानी कि अब आप लोगों का काम डबल, उसका भी काम आप लोग को ही करना पड़ेगा। अब इसको सुनने के बाद तो हर कोई परेशान। अब ये लोग भी सोचने लगे क्या किया जाए, कौन सा आइडिया लगाया जाए। तो इन्होंने क्या किया, एक तो गुस्सा हो ही गए थे, तो इन्होंने एक मीटिंग बुलाई, एक पंचायत आयोजित की,
उसमें बहुत सारे लोग आए, कई टाइप के जिन्न भी आए। अब जिन्न आप लोग समझ सकते हैं कि ऐसा प्राणी होता, शायद स्टोरी में आप सीरियल्स वगैरह में देखे होंगे जिन्न, कि उसे जो भी मांगिए मिल जाता है ना। दीपक को रगड़िए, 2 पत्थरों को रगड़िए तो जिन्न आता है और कहता है कहो मेरे आका ना क्या चाहिए। तो यहाँ पे वैसे ही वो आका कहने वाला जिन्न आया। कई टाइप के जिन्न आए थे। पंचायत में घोड़े, ऊँट और कुत्ता, ये तीनों जानवरों ने अपनी शिकायत रखी कि हम लोग ऊँट के पास काम करवाने के लिए गए थे, ऊँट ने मना कर दिया और हम्फ कह के उसने वापस भेज दिया। अब हमारा मालिक हमसे उसका काम करवाना चाह रहा है। तो जिन्न ने कहा कोई बात नहीं, समय से ही करेगा, परेशान मत होइए। तो जिन्न ने वादा किया कि अब आप लोगों को नहीं, मैं काम ऊँट से ही अब करवाऊँगा। अब जिन्न क्या करता है, रेगिस्तान में जाता है ऊँट से मिलने के लिए, जहाँ वह अपने प्रतिबिंब को देख रहा होता है। कौन देख रहा होता है? कैमल। कैमल अपने प्रतिबिंब यानी अपने इमेज को पानी में, जो कि एक मिरर कवर करती है, तो उसमें देख रहा होता है। उसने ऊँट से काम करने के लिए कहा, लेकिन किसने कहा? जिन्न ने ऊँट से काम करने के लिए कहा, लेकिन ऊँट ने फिर हम्फ कह के उसे भी निगलेक्ट किया। अब जैसे ही ऊँट ने ये शब्द कहा ना, तो तुरंत अपनी खूबसूरत पीठ को थपथपाते हुए देखा कि उसने अब देखा पानी में कि ये क्या हो गया। उसकी पीठ तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। जिन्न ने अपना कुछ जादू मंत्र चलाया और उसने जो उसकी हम्फ थी, जो डिल्ला जिसे कहते हैं, उसकी जो पीठ पे पाया जाता है, उसने देखा को पहले बहुत खूबसूरत हुआ करती थी, जिस पे उसको नाज होता था, गर्व होता था, प्राउड फील करता था अपने आप को कि मैं इतना खूबसूरत हूँ। अब क्या था, वो तो अब उसके हम्फ आ जाने की वजह से काफ़ी वो बदसूरत हो गया। जिन्न के द्वारा श्राप देने की वजह से अब उसके जो हम्फ थी वो काफ़ी और दिखने लगी और भी बदसूरत हो गया। अब जो जिन्न था कि कहो मेरे आका वाला आदमी, वो राक्षस की तरह दिखने वाला, उसने अब ऊँट को समझाया कि देखो परेशान मत हो, यह आपका कुबड़ है, कुबड़, और यह इसके जिम्मेदार आप स्वयं हो, क्योंकि आपको किसी के काम करने की आदत नहीं, इसलिए मैंने आपको ये दे दिया। आपने काम नहीं किया इसलिए आपको ये श्राप दिया गया, अभी आपके पास रहेगा। तो अब जो जिन्न था उसने ऊँट को काम करने के लिए कहा, लेकिन उसने कहा, जो कैमल था, कि अब मैं अब तो करना तो चाहता हूँ, लेकिन अब मेरे पास ये कुबड़ आ गया है, हम्फ हो गया है, तो अब मैं कैसे काम को कर पाऊँगा। उसने इस चीज़ को कहते हुए जिन्न से अपनी बातों को रखी कि श्रीमान जी मैं तो काम करना चाहता हूँ अब, लेकिन अब ये मेरे जो कुबड़ आ गया है, जो हम्फ हो गया है, इसकी वजह से मैं अपने काम को अब नहीं कर सकता। तो उसने कहा, जिन्न ने, कोई दिक्कत नहीं, अब तक क्या था, जो आप काम को करने से मना कर देते हैं कि 2-2, 3-3 दिन आप काम नहीं करते थे, अब इस कुबड़ के होने की वजह से, क्योंकि रेगिस्तान में पानी तो होता नहीं, अब इस कुबड़ की वजह से आप बिना खाए पिए लगातार 3-3 दिन तक आप काम नहीं करते थे, तो अब बिना खाए पिए 3 दिन तक काम कर सकते हो। और उस दिन से अब ऊँट के पास कुबड़ हो गया, लेकिन फिर भी उसकी हम्फ कहने की आदत नहीं गई, यानी उसने अभी भी व्यवहार करना नहीं सीखा, इवन उसके हम्फ हो गया। अब आप साइंस में भी पढ़े होंगे और भी बुक्स में पढ़े होंगे कि कैमल क्या होता है, डेजर्ट में रहता है, पानी की रिक्वायरमेंट उसे बहुत कम होती है, तो वह बिना खाए पिए भी 10 दिन 15 दिन तक वर्क कर सकता है, क्योंकि पानी की कंजप्शन इसके बॉडी में बहुत कम होती है। तो इस स्टोरी के माध्यम से राइटर ने, जो कि रडियार्ड किपलिंग जी हैं, इन्होंने बताया हुआ है कि कैसे एक ऊँट को उसका हम्फ मिला और उसे काम करने की जो आदत नहीं थी, कैसे उसकी आदत को काम करने की आदत में, और अब हॉर्स, डॉग एंड इनका जो बैल, ये भी खुश हो गए कि अब इनकी शिकायत की वजह से उसको काम करने का मौका मिला। लेकिन इन सब के बावजूद भी उसे कुबड़ हो गया और काम करना शुरू भी कर दिया, बिना खाए पिए भी कर सकता है, लेकिन उसने अपने व्यवहार में कोई चेंजिंग नहीं की। और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है। छोटी सी स्टोरी थी, इसमें आपको बताया गया कैसे कुबड़ मिला। तो इसके साथ ही इसके क्वेश्चंस और आंसर और इसकी और जो भी चीज़ें हैं, एक्सप्लेनेशन वर्ड टू वर्ड, मैं आपको फिर बताऊंगा। आज की वीडियो में फ़िलहाल इस छोटी सी वीडियो में इतना ही।
अगेन एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाती रहेगी जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाएगी। तो फिलहाल इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।